नमस्कार किसान भाइयों, एल के न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मसाला का निर्यात भारत कितना करता है और इसमें जीरे की कितनी हिस्सेदारी है और जीरे का भविष्य में भाव क्या रहेगा, इस पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार भारत हर साल लगभग 15 लाख टन मसाले का निर्यात करता है और मसाले की कीमत वैल्यू के हिसाब से बात करें तो 4.5 अरब है। मसाला निर्यात में भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो 25% है और मसाला के स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार 2030 तक भारत सरकार मसाला निर्यात को 10 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखकर चल रही है। यानी मसालों के निर्यात को लगातार सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसमें सबसे प्रमुख बात करें तो मसाला निर्यात में जीरे का स्थान आता है। जीरे का निर्यात बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि इसके बावजूद भी जीरे के भाव में दबाव पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले महीने से जीरे का निर्यात भी प्रभावित हुआ है। किसान भाइयों, पिछले 11 महीनों की बात करें तो जीरे के निर्यात की तो भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में भारत ने 2,11,143.45 टन जीरे का निर्यात किया है और उसकी कीमत की बात करें तो 5,734.36 करोड़ रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में जीरे के निर्यात की बात करें तो 60% और मूल्य के हिसाब से बात करें तो 17% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। किसान भाइयों, पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग मजबूत थी, इसकी वजह से जीरे के भाव में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला था, लेकिन पिछले एक महीने से जीरे के भाव पर लगातार दबाव देखने को मिला है। इस समय घरेलू थोक, किराना बाजार और प्रमुख मंडियों में जीरे के भाव कमज़ोर हो रहे हैं। ऊंझा मंडी की बात करें तो ऊंझा मंडी में जीरे के औसत भाव की बात करें तो किसान भाइयों 20 से 22 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए। यानी जीरे के भाव में अच्छी खासी डाउनफॉल या मंदी देखने को मिली है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि घरेलू बाजार मांग सुस्त हो रहे। पिछले साल की मजबूत निर्यात के कारण इस बार विदेशों से भी डिमांड में ठहराव आ गया है। जी हाँ किसान भाइयों, स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कई आयातक देशों ने पिछले साल ज़रूरत से ज़्यादा जीरे का स्टॉक कर लिया है और अब जो देश जीरे की खरीदारी पिछले साल कर रहे हैं वो अब जीरे खरीदने में रुचि कम दिखा रहे हैं। इसके अलावा चीन की बात करें तो चीन में जुलाई में नई फसल आने की संभावना है, जिससे मौजूदा मांग और भी कमज़ोर हो सकती है। यानी जीरे की ओवरऑल स्थिति देखें तो आने वाले निकट भविष्य में जीरे के भाव में बड़ी तेज़ी की संभावनाएं काफ़ी कम है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि फ़िलहाल के सेंटीमेंट को देखें तो जीरे के भाव में कोई बड़ा उछाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लंबी अवधि यानी अगस्त नवंबर के बाद जीरे के भाव में थोड़ी उछाल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा स्थानीय व्यापारियों का कहना है। लेकिन किसान भाई अपने जीरे की फसल का स्टॉक रखना व बेचने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से करें। धन्यवाद।